इनका मुकाबला करना है। हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर, माइनॉरिटीज पे कंटिन्यूअस अटैक्स। देखिए, ये एक सिलसिला चल रहा है। सारे हिंदुस्तान में एक तूफ़ान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है। और ये जो बांटने की सियासत है, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रह कर रहना है, और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। सर, अभी आपने पाकिस्तान की क्या तो बताऊं, जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ही इथे आए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का फतेह। बस अगर हम कुछ ही कर सकते हैं तो हम चले, इन लोगों की कुछ हौसला अफजाई तो कर सके। उनके मुंह से कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा इंसानियत का खतरा हुआ है। जिन्होंने कुछ नहीं दिया, जो अपनी जिंदगी मुश्किलों में गुजार रहे थे, उनको इन तरीकों में कदर कर दिया। आजाद साहब के साथ जब मैं पहुंचा, उस छोटे से गुरुद्वारे में 5 गायें जल रही। आज मुझे वो सीन याद आ, भाई